प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में सीटी एग्ज़ाम 2026, अगर आप सीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर रिपीट हुए हैं, बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं और नए संभावित क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। तो चलिए अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको कमेंट करना है। रावण हत्या, अलगोजा, जंतर या शहनाई? चलो फटाफट से कमेंट करो। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है भाई? बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलगोजा। बोलना नहीं है, ठीक है ना। अलगोजा यहाँ पर अपना करेक्ट होगा, ये राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। टड्डा आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। टड्डा नामक जो आभूषण होता है वो शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? बाजू में, पैर में, कमर में या फिर गले में? चलो कमेंट कर दो फटाफट से। टड्डा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाजू हाथ में, ठीक है ना, बाजू हाथ। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए लगाया सभी का राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गीदड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाडोती, वागड़ या शेखावाटी? चलो भाई कमेंट कर दो फटाफट से। गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत अच्छा, ये पशु परिसर के अंदर आया था और चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था, ठीक है ना। और आपके सीटी एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब दिया सर। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है ना। शेखावाटी बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में ऊंटों को पालने वाली रायका या रेबारी जाति का आराध्य देव कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंटों को कौन सी जाति पालती है? रायका रेबारी जाति, ठीक है ना। तो इस जाति के आराध्य देवता कौन है भाई? जैसे मीणाओं के कौन है? भूरिया बाबा, ठीक है ना। और तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर रायका और रेबारी जाति के आराध्य देवता आपसे पूछा जा रहा है। पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी या रामदेव जी? चलो कमेंट करो। बहुत शानदार जवाब आ रहा है सर, पाबू जी। लोक देवता पाबू जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये इनके आराध्य देवता हैं, जिनको ऊंटों का देवता भी माना जाता है, ठीक है ना, पाबू जी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी घोड़ी था? अरे अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग, ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें ऊंटों का देवता कहा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। केसर कालमी घोड़ी किनकी थी? लोक देवता पाबू जी की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है भाई। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? हाथ में त्रिशूल, बाला लिए अश्वरोही, गले में सर्प या फिर अन्य? चलो कमेंट करो। सभी साथी कमेंट करेंगे जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। जितने भी साथी हैं कमेंट करेंगे भाई, सभी साथी। लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछा जा रहा है। बाला लिए अश्वरोही, बिल्कुल आपका जिन्होंने लगाया राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो। उत्तरी सीमा का प्रहरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से किले को कहते हैं? बटनेर के किले को, चूरू के किले को, मांडलगढ़ दुर्ग को या नागौर दुर्ग को? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उत्तरी सीमा की प्रहरी की बात करें तो जो बटनेर का किला है ना, बटनेर का किला, ये कौन से जिले में आता है? हनुमानगढ़ में। इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जयबान तोप किस दुर्ग में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है भाई? जयबान तोप, ठीक है ना, कौन सी दुर्ग में है? प्रश्न आएगा तो जयगढ़ दुर्ग जयपुर, बिल्कुल डी बी अपना यहाँ पर राइट होगा। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में वो तोप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बिल्कुल बीकानेर अपना राइट हो जाएगा भाई। कहां पर है? बीकानेर अपना यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में विवाह के उपरांत जब पत्नी को स्थायी तौर पर लड़के वाले अपने घर लाते हैं तो वह कौन सी रस्म कहलाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर देना भाई। जब विवाह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद में जब वधू को अपने उनके ससुराल लाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों उस समय लड़के वाले लाते हैं तो वह कौन सी रस्म कहलाती है? पहली बार लाते हैं तब। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी, मोसर, गोना या शामिल कौन सी रस्म होती है? वो होती है गोना। गोना रस्म, जिसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाड़ौती क्षेत्र में क्या बोलते हैं? सावा। कि सावा भी कर दिया साहब, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर गोना रस्म अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड़ला त्योहार कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है भाई? मारवाड़ में, मेवाड़ में, शेखावाटी में या फिर हाड़ौती में? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। गुड़ला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है, बिल्कुल मारवाड़ क्षेत्र अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है भाई? मेरे प्यारे साथियों, कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? पद्मनाभ, वीरवाण, भट्ट जगजीवन या पंडित जीवाधर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक की बात करें तो पद्मनाभ बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पद्मनाभ अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है भाई? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या फिर देव नारायण जी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ददरेवा से संबंधित है सीधा गोगा जी, जिनको क्या कहा जाता है भाई? जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी को क्लियर आप करना चाहते हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो भाई, ठीक है ना। आपका काम है लाइक करना, क्लास को शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिले। प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जिसपे 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण चैनल सस्पेंड हो चुका है। अब कुछ क्लासेज हमारा ऑफिशियल चैनल है, सभी साथी चैनल से ज़्यादा जुड़ जाइए भाई। जितने भी पुराने साथी हैं सभी साथी क्लास को शेयर भी कर दो, दबा के शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। फटाफट से 1 लाख पार हमें होना है, ठीक है ना, तभी पढ़ाने का मजा आएगा। और सीटी की तो आप टेंशन नहीं लो, सभी की सीटी क्लियर करा देंगे, क्योंकि आपको पता है ना कि पशु परिचय में चतुर्थ श्रेणी के अंदर हमारा अच्छा परचम रहा था, ठीक है ना, अच्छा रिजल्ट हमारा रहा था, 90% रिजल्ट हमारा रहा था। तो सीटी भी आपकी क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे मॉडल पेपर रेडी हो गए हैं, हमारे नोट्स तैयार हो गए हैं, आपके लिए सब कुछ हमने रेडी कर दिया है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सपोर्ट आपको बनाए रखना है। सभी साथी क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूरू जिले के जो ददरेवा ग्राम है, ददरेवा एक किससे संबंधित है? गोगा जी से। चलो आगे देखो, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? शीतला माता का मेला, गोगवाड़ा मेला, पुष्कर मेला या कपिल मुनि का मेला? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बैलगाड़ी मेला आयोजित होता है श्री शीतला माता मेले। इस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। ये मेला लगता है चाकसू जयपुर के अंदर, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना शीतला माता यहाँ पर राइट हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है भाई? आमेर, नरेना, मंडोर या करौली? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आएंगे सीटी परीक्षा के अंदर। बिल्कुल साथियों, लगातार अगर आप किसी क्लास से जुड़े रहेंगे तो आपका सीटी की नो टेंशन आपको रहना है, ठीक है ना। पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना, बिल्कुल नरेना अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित हैं? बिल्कुल अपने राजस्थान में रमजोल आभूषण किस भाग में पहना जाता है भाई? फटाफट से सीधा सा जवाब दे दो। रमजोल जब चलेंगे तो रमजोल उड़ेगी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ पर पहना जाता है? पैर में। बहुत अच्छा जवाब है भाई सभी का, पैर अपना राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जिसको लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है भाई? चलो बता दो जल्दी से। बारां, झालावाड़, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि किसे कहते हैं भाई? 12 जिले, बिल्कुल अपना रूप राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 12 अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? नवापुर रेलवे स्टेशन, मुना बाबू रेलवे स्टेशन, झालावाड़ रोड या भवानी मंडी रेलवे स्टेशन? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो रेलवे स्टेशन है ना वो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। ठीक है ना, तो बिल्कुल डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था और आपके सीटी परीक्षा में भी 100% परीक्षा में आएगा, ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, कि मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं लेते हैं, तो बिल्कुल अपना तो राइट हो जाएगा भाई, भूरिया बाबा। पक्का याद कर लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, और प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी आप करना चाहते हैं, आप अपना सीटी स्कोर को पार करना चाहते हैं, सीटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, सीटी पास करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। हम आपको हमारी बुक दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके में है, हमारी बुक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरे नोट्स हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको दे रहे हैं मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी हम आपको देंगे। ठीक है ना, और मेरे प्यारे साथियों, इसी के साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूर्ण सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। आपको अगर ये सभी चीज़ें पढ़ ली तो समझ लो आपकी सीटी पार हो गई। ठीक है ना, तो ये कोर्स लेने के लिए आपको नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर हम सीटी की तैयारी कर रहे हैं और हमें एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 है, जिसके अंदर आप अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक मिलेगी, नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लासे, 5000 क्वेश्चन का निचोड़, पूर्ण सिलेबस, अच्छी तैयारी आपकी कराएंगे और आपको इस सीटी पार कराएंगे। तो जो भी भाई लेना चाहता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। ठीक है, चलो आगे देखो जल्दी से। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर आपको बताना है, आमेर में, सांबर में, जोबनेर में या सीकर में? अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्वाला माता का मंदिर, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी, जोबनेर अपना राइट हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर ट्यूब उद्योग, मैंने पहले बता दिया, टायर ट्यूब उद्योग ध्यान में रख लेना, रट्टा मार लेना भाई, कांकरोली में टायर ट्यूब उद्योग स्थित है, राजस्थान में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा का भांगड़ा टापू किस झील पर बसा हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर बसा हुआ है भाई? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पंचभद्रा झील या आना सागर झील? बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील पर है भाई? जयसमंद झील, बिल्कुल ए अपना राइट होगा। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे नोट्स, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासें, साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे हस्तलिखित, अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं तो घर में प्रोवाइड करा देंगे, आप जैसा चाहेंगे वैसा हम कर लेंगे। साथ ही साथ टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अगर आप क्लासें मिलेगी, अगर आप घर पे मंगवाना चाहते हैं बुक तो बुक मिल जाएगी, पूर्ण तरह से हम आपको कन्फर्ट करेंगे भाई। तो जो भी साथी है व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है ना, अच्छी तैयारी करो। आप सभी को पता होगा कि चतुर्थ श्रेणी के अंदर हमारा कितना अच्छा रिजल्ट रहा था। ठीक है, बीएसटीसी के अंदर कितना अच्छा हमारा रिजल्ट रहा था, हर परीक्षा के अंदर कुछ ही क्लासेज परचम ले रहता है। साथियों, हमारा ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, वो सस्पेंड होने का नया चैनल है, तो इसको भी सपोर्ट करो भाई। ठीक है ना, चलो बताओ जल्दी से, बामासा की हवेली कहाँ पर है भाई? अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या जवाब दे रहे हो भाई, बहुत अच्छा है। बामासा की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? फटाफट से कमेंट करो जल्दी से। राजस्थान राज्य पशु पोषार संस्थान कहाँ पर है अपने? जोधपुर, बहुत अच्छा जवाब है भाई, जोधपुर अपना राइट होगा, भूलना नहीं है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तीज का त्योहार मनाया जाता है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तीज का त्योहार कब मनाया जाता है भाई? श्रावण शुक्ला तृतीया को, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ला तृतीया को, या चैत्र शुक्ला एकादशी दशमी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तीज के त्यौहार की बात करें तो तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का त्यौहार मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? फटाफट से कमेंट करो जल्दी से। अपने राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कालीबंगा। बहुत अच्छा जवाब दिया है भाई, कालीबंगा बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या पता है आपको? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। प्रश्न आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा, बंगा में नहीं होता है चूड़ियाँ, तो कालीबंगा यानी कि काली चूड़ियाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की रत्न नगरी किसे कहेंगे? जयपुर को, कोटा को, जैसलमेर को, या जोधपुर को? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान रत्न नगरी किसे कहेंगे? जयपुर को। बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर कौन से जिले में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक खच्चरों की बात करें तो बिल्कुल अलवर अपना राइट हो जाएगा, सर्वाधिक खच्चर यहाँ पर पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहते हैं भाई? फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है, राजस्थान का गौरव किसको कहेंगे? राजस्थान का गौरव मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़। बहुत अच्छा जवाब है भाई, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी को कमेंट भी करना है और मुझे कमेंट में ये बताना है क्लास कैसी लग रही है आपको। ये कमेंट तो आप सभी को करना है भाई, ठीक है ना? 1000 कमेंट आना चाहिए। क्लास कैसी लग रही है आपको, सभी साथी कमेंट में बताना भाई, ठीक है ना? लोक देवता तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लीलन। अरे वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लीलन सिंगारे सुना होगा, ठीक है? तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में है भाई? जिला आपसे पूछा जा रहा है, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर? तो मेरे प्यारे साथियों, लोहागढ़ दुर्ग की बात करें तो ये भरतपुर में अवस्थित हैं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने सीटी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें, हमें सपोर्ट करें, जल्दी से जल्दी 21 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आने वाली क्लास मैराथन क्लास आ रही है और नीचे दिए गए नंबरों पर सभी साथी मैसेज करो। इस कोर्स को अभी से लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर लो और सीटी हमें पार करनी है, क्योंकि आगामी भर्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आ रही है जिसमें हम आवेदन कर सके।